आज हम डिस्कस करेंगे टू इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। वन इज पोजीशन वेक्टर, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इनकी जरूरत कब पड़ती है? इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन डिस्क्राइब करनी है, उसकी मोशन स्पेसिफाई करनी है, उसकी मोशन कैसी है, तो उसकी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें इन दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एक है पोजीशन वेक्टर, सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है, कैसे ड्रा किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, ओके, तो फॉर दैट उसकी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी रेफरेंस सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लेट्स कंसीडर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर this is x axis, this is y axis, this is z axis, and here is the origin O. O is the origin of the three rectangular coordinate system. ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल rectangular coordinate system यहाँ पे है, ये इसका origin है। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, चाहे वो प्लेन पे मूव कर रहा हो या स्पेस में मूव कर रहा हो, थ्री डायमेंशनल मोशन उसकी हो या टू डायमेंशनल मोशन हो। ठीक है ना, ओके, अब उसकी मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वन इज पोजीशन वेक्टर, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं। सबसे पहले तो लेट्स सपोज द ऑब्जेक्ट समवेयर हियर एट पॉइंट ए एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, यहां पे ए पोजीशन है उसकी। ठीक है, अब इसकी पोजीशन हमें कैसे पता चले विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन? इफ वी नो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, अगर हमें पता है इसकी डिस्टेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ, और ये किस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी होगी। अगर ये मान लीजिए यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो हम अगर खाली हमें डिस्टेंस पता होगी तो हम क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। इज इट क्लियर? तो खाली डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है, वो भी पता होना चाहिए। यानी कि एक कितनी दूरी पर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन और किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है ना, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें एक वेक्टर बताएगा। अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड अगर हम एक एरो ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, यानी फ्रॉम द ऑरिजिन O ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल लाइक दिस। ये हमें यहां पे एक एरो ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब ये जो एरो हमने ड्रॉ किया, दिस प्रोवाइड्स अस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। It provides us, ये जो एरो हमने ड्रॉ किया OA is a vector. It provides two important informations about the object at an instant of time t। किसी टाइम t पर ये जो एरो हमने ड्रॉ किया, इट प्रोवाइड्स अस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ठीक है ना, नंबर वन, इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस of the object with respect to what? With respect to the origin O. Origin is a reference point, ठीक है ना, with respect to this origin O. इसकी डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है? ठीक है ना, at the given instant of time t. Is this clear? Number two,
ये खाली हमें, ये जो एरो है ये खाली हमें डिस्टेंस नहीं बताएगा ये कितना दूर है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है, करेगा हमें, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to origin O at the given instant of time t. Is this clear? ये जो एरो हमने ड्रा किया, it provides us two important informations about the object at an instant of time. ठीक है t। तो जैसे कि पहले मैंने बता दिया, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वन, उसकी डिस्टेंस कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, और किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ये दोनों चीजें कौन बयान करता है? यही वेक्टर जो हमने यहाँ पे एरो ड्रा किया है, ये एरो हमें दोनों चीजें बताता है। Is this clear? So it means that this arrow is used to specify the position of the what? Position of the object at an instant of time t. Is this clear to you? So therefore, it is due to this reason this arrow so drawn and this vector so drawn is called a what? Position vector. इसीलिए हम इसको कहते हैं position vector. So what is the position vector? Position vector is a vector which is used to specify and represent what? The position of an object at an instant of time. At any instant of time. This is clear? उसको हम क्या कहते हैं? Position vector. तो यहां पे position vector मैंने बता दिया, तो अब इसकी definition क्या होगी? So what is that? Position vector. So position vector. क्या है position vector? Position vector, a vector which is used to specify or to represent the position of an object with respect an origin or reference point of the coordinate system. This is called position vector उसी को हम position vector कहते हैं of the object at an instant of time, at an instant of time t. अब यहां टाइम की रेफरेंस क्यों देते हैं हम? इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे ये यहां पे है तो दूसरे इंस्टेंट पे इट मे बी समवेयर हियर, तो उस वक्त जो पोजीशन वेक्टर होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट मींस ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो हमने वेक्टर ड्रा किया जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ओ भी जो है इसका एक एंड यानी कि टेल हमेशा फिक्स होती है कहां पे? ऑरिजिन के साथ, ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाइल इट्स हेड और टिप इज फिक्स्ड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट। Is this clear to you? So इसका मतलब ये हुआ जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता है तो what happens, ये जो पोजीशन वेक्टर है चेंज हो जाता है। So it means that ये जो पोजीशन वेक्टर है it is a function of time. With time the position of the body changes. Is this clear to you? So it means that ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी चेंज हो रहा है with respect to time, with time. Is this clear to you? तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेंथ, या दोनों चेंज हो जाएंगे विद टाइम। इज दिस क्लियर टू यू? सो इट मींस दैट पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसलिए
हमेशा टाइम का जिक्र करते हैं इसके साथ साथ। इज दिस क्लियर टू? ओके, दिस इज अबाउट द पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए द आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, पोजीशन बी एट पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज समवेयर एट पोजीशन बी। इज दिस क्लियर टू? ओके, एंड नाउ यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अब ये बॉडी कैसे यहां पे पहुंची? इतने मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे था पहले, इसने या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर की होगी या कोई कर्व्ड पाथ फॉलो किया होगा, तब जाके यहां पे पहुंचा। अब ये पोजीशन वेक्टर जो यहां पे, अब दूसरा एरो ड्रा करेंगे, ठीक है? ये मैंने दूसरा एरो ड्रा किया फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इज दिस क्लियर टू? अब ये जो दूसरा एरो मैंने ड्रा किया, ये क्या है? इट इज ए पोजीशन वेक्टर, इट इज ए न्यू पोजीशन वेक्टर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t डैश। यहां पे टाइम t था, अब यहां पे टाइम डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम है, t डैश हमने यूज किया, तो ऑब्जेक्ट कहां पे? एट पॉइंट b। इज दिस क्लियर टू? तो यहां से मैंने दूसरा एरो ड्रा किया विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस इज आल्सो द पोजीशन वेक्टर। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? ये पोजीशन वेक्टर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t है, ये पोजीशन वेक्टर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t डैश है। इज दिस क्लियर टू? तो जब ये एट ऑब्जेक्ट a पे था, तो उस वक्त जो पोजीशन वेक्टर था OA है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय r, स्मॉल r से आमतौर पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो यहां पे मैं दिखा दूंगा इस तरह से, स्मॉल r। इज दिस क्लियर? अब यहां पे यही पोजीशन वेक्टर आप देखेंगे कहां पे? एट पोजीशन b। ये तो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया जो पोजीशन वेक्टर है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? अब यहां पे जो पोजीशन वेक्टर होगा, मान लीजिए इट इज r डैश। r dash is the position vector of the object at a instant of time t dash, and r is the position vector of the object at a instant of time t. Is this clear to you? Okay. ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? क्या स्पेसिफाई कर रहा है? It specifies or describes the position of the object at an instant of time. Is this clear to you? Okay. अब देखिए, अब बॉडी मूव की, पहले यहां पे था, पहले यहां पे थी ऑब्जेक्ट, अब ये यहां पहुंच गई बी पर। Is this clear? इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ? How much change took place in its position vector in going from point A to point B? ठीक है ना? ये हम कैसे बता सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब करने के लिए what we do, we will draw an arrow from the initial position of the object or particle to the final position of the object. यहां से एक दूसरा एरो हम ड्रा करेंगे। ये दूसरा एरो हमने ड्रा किया, दूसरा वेक्टर हमने ड्रा किया, उसकी टेल कहां पे है? Whose tail is at the initial position of the object and whose tip is at the final position of the object. As a relative initial position, this is the initial position of the object at an instant time t. This is the final position of the object at an instant time t dash. Is this clear? Okay. जो एरो हमने ड्रा किया from initial position to final position, यही एरो हमें बताएगा क्या? It will specify the change. It will specify the change in the position vector of the object in given interval of time. तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? दैट इज t डैश माइनस t. दिस इज द इंटरवल ऑफ टाइम. सो इस इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो एरो हमने ड्रा किया, इट स्पेसिफाइज व्हाट? द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितनी चेंज आ गई, उसकी पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आ गया, ये कौन बताएगा हमें? दिस एरो which is drawn from the initial position of the object to the final position of the object. और इसी को हम क्या कहते हैं? displacement vector. This is what we call displacement vector. Is this clear to you? So what is the displacement vector? Displacement vector is a vector which is drawn from initial position to the final position of the object, and it specifies what? The change in the position vector of the object. ये हमें
बताता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की उसमें कितनी चेंज आ गई इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज दिस क्लियर टू यू? तो सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पोजीशन वेक्टर हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, a vector which represents or specifies the change in the position vector of an object in given interval of time is called displacement vector of the object in that interval of time। Is this clear to you? इसको कहते हैं। तो ये कैसे हम ड्रा करते हैं? It is drawn from initial position to the final position of the vector। A vector drawn from initial position to the final position of the object is called displacement vector। इसी को displacement vector कहते हैं। An arrow, a vector which is drawn from initial position to the final position of the object is called a displacement vector। Is this clear to you? जैसे कि अभी मैंने बता दिया, it represents the change। So what is the change in the position vector? Yeah, change in position। In short, we can say change in position of the object। Change. So displacement vector means change in position of the object or position vector of the object। So therefore we can write कि जो displacement vector है, displacement vector AB ये किसके बराबर होगा? Final position vector that is OB minus initial position vector that is OA। This is clear to you? So AB जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, so it would be equal to OB किसके बराबर? इसको हमने रिप्रेजेंट किया R डैश से, माइनस OA is represented by R वेक्टर से। Is this clear to you? So AB वेक्टर जो है यहाँ पे वेक्टर AB it gives the change, तो ये किसके बराबर होगा? R डैश माइनस R। Is this clear to you? So AB represents what? It represents the change in the position vector of the object। So change in position vector of the object is called the displacement vector of the object। Is this clear to you? तो ये मैंने समझा दिया यहाँ पे। So it also provides us two important informations। ये जो displacement vector है, ये भी हमें provide करता है two important informations। It also provides two important informations नंबर वन, जिस तरह से क्वेश्चन वेक्टर हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये भी हमें प्रोवाइड करता है टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नंबर वन, चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एक ये बताता है हमें चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, एंड इन विच डायरेक्शन. चेंज नंबर 1, चेंज इन position of the object. Number 2, and the direction of change in position of the object. Is this clear? दो चीजें ये भी प्रोवाइड करता है. नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कितनी चेंज आ गई और किस डायरेक्शन में ये पोजीशन चेंज हुई है. इज दिस क्लियर टू? ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये आज के लिए कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑपरेशंस जो वेक्टर अलजेब्रा में हम करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. वो चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.